Good morning, students. Today we will learn human eye and colorful world of your class X NCERT textbook. Okay, that means it is chapter 11 शायद होगा. ये जो chapter है, in this chapter we will learn what is the different parts of our human eye and what is the functions of different parts, and we will learn what are the types of defect arises in our eyes. एंड नेक्स्ट डिस्पर्सन पढ़ेंगे. डिस्पर्सन बाद स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम और डिस्पर्सन एक ही पेज पे पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट द नेचुरल फेनोमेना, वो जो चीज है वो भी पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट देखते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक फर्स्ट हमको ये आइडिया देता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आवर आई. ओके, देखिए ये है हमारा आई. ये जो आईबॉल है, ये आईबॉल का एक स्फीयर की तरह है. इट इज स्फीयर, लाइक ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर. 2.3 सेंटीमीटर, ये आसपास 2.3 सेंटीमीटर होगा. ओके, और ये क्या है, एक मेमोराइज करिए एक जस्ट important sentence that our size of eye is same. Our size of eye is always sorry. Our size of eye is always same. That means from born to birth. That means the size of eye when you are in a child stage. जब आप चाइल्ड स्टेज में थे, आपका आई के साइज जो भी था, आप बूढ़े हो जाएंगे तो वो साइज सेम टू सेम रहेगा. ओके, ये आई का साइज कभी चेंज नहीं हो रहा है. ओके, नेक्स्ट और भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है. क्या फैक्ट है? ये जो आई है ना, ये आई का जो डिफरेंट पार्ट्स है. ये जो कोर्निया की जो पार्ट है, कोर्निया, ये कोर्निया बोलते हैं. ये जो आउटर लाइन है ना, ये जो लाइन, ये लाइन, ये तो इधर तो रेटिना हो जाएगा. ये जो साइड है, ये जो कोर्निया है, ये जो कोर्निया, कोर्निया में नो ब्लड सेल्स, नो ब्लड सेल, इसमें कोई ब्लड सेल नहीं है, इसलिए वो इजीली ट्रांसप्लांट हो जाते हैं. ओके, एक आदमी से दूसरा आदमी तक वो इजीली ट्रांसप्लांट हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, ये हमारा ह्यूमन आई है और इसमें क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स है, इसको भी देखो. ओके, ये क्या क्या पार्ट है देखिए. फर्स्ट है ये, इधर एक आईबॉल है. ये आईबॉल हमारा जो ब्रेन की जो बोनी सर्किट है, बोनी सर्किट में वो फिट होते हैं. ओके, फर्स्ट है इसमें क्या क्या है. ये जो आउटर साइड है इसको बोलते हैं कोर्निया. इसको क्या बोलते हैं? कोर्निया. और नेक्स्ट ये जो गैप है, ये जो गैप है इसको बोलते हैं aqueous humor. और नेक्स्ट ये जो मसल्स है, ये जो मसल इधर और इधर जो मसल है, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल. ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर, दिस इज क्रिस्टलाइन लेंस. नेक्स्ट इधर देखा थोड़ा सा जो हैंगिंग होके रहने, ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं पुपिल, सॉरी आइरिस. और ये जो गैप बिटवीन टू हैंगिंग स्ट्रक्चर्स, दैट इज नोन एज पुपिल. दैट इज वो इस तरह है, इस तरह है. वो स्लिट की तरह वो काज करते हैं. एक इट वर्क एज ए स्लिट. ओके, स्लिट क्या है? हमारी जो लाई लेंस है वो कितना लाइट को कंट्रोल कर पाएगा इस ये कंट्रोल करते हैं हाउ मच लाइट बीम विल एंटर इनटू आवर आई. ओके,
नेक्स्ट देखिए इसका जो फंक्शन है हम एक एक करके हम इस सारी फंक्शन को समझेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, कोर्निया। इधर लिखा है कोर्निया। ओके, कोर्निया जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं कोर्निया। ये क्या करते हैं, ये हमारा प्रोटेक्शन देते हैं आउटसाइड डस्ट पार्टिकल को, और जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स है इसको प्रोटेक्शन देते हैं। ओके क्लियर। नेक्स्ट है aqueous ह्यूमर। ये aqueous ह्यूमर क्या है, aqueous ह्यूमर ये एक लिक्विड रिलीज करते हैं। ये जो लिक्विड है ये हमारा ये कोर्निया को ऑलवेज वाइप करते हैं, दैट मीन्स वो धो देते, साफ कर देते हैं। ये जो डस्ट पार्टिकल वो जो कुछ भी इसके ऊपर अटैच होगा वो उसको साफ कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है आइरिस। ये जो आइरिस है, आइरिस स्लिट की तरह काज करती है, दैट मीन्स ये हमारा लेंस है। ये हमारा लेंस कितना लाइट को कंट्रोल कर पाएगा और कितने को नहीं, ये कंट्रोल करता है कौन, आइरिस। ये आइरिस बड़ा सॉरी आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो छोटा हो जाएगा, दैट मीन्स ये गैप बढ़ जाएगा। ये जो गैप है ये गैप बढ़ जाएगा और ज्यादा लाइट एंट्री कर जाएगा, ज्यादा इट अलाउज मोर बीम ऑफ लाइट टू द लेंस। ओके, नेक्स्ट है पुपिल। पुपिल क्या है, ये जो गैप है ना, ये गैप को बोलते हैं पुपिल। दैट मीन्स आइरिस के अंदर ये जो गैप है ये गैप को बोलते हैं पुपिल। ओके, दैट मीन नेक्स्ट है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल कौन है, सिलियरी मसल ये जो लेंस को, हमारा ये लेंस है, ये लेंस को जो ऊपर और नीचे जो पकड़ के रखे है ना, जो मसल का चीज है इसको बोलते हैं सिलियरी मसल। ओके, नेक्स्ट है कौन, रेटिना। रेटिना ये इम्पोर्टेंट लेयर है, ये लास्ट लेयर है, बड़ा लेयर है। ये जो रेटिना देखिए थोड़ा सा देखिए पिक्चर देखिए, ये जो रेटिना है ये है रेटिना। ओके, ये है रेटिना। ये रेटिना क्या करते हैं, ये रेटिना सबसे बड़ा ऑर्गन है, या आई का बड़ा सब ऑर्गन है। ओके, क्या करते हैं ये इधर इमेज फॉर्मेशन होते हैं। ये रेटिना के अंदर, रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन होते हैं, और ये जो इमेज फॉर्मेशन होगा ये इमेज लाइट इमेज है। ये लाइट इमेज को ये जो रेटिना में है लाइट सेंसरी सेल, कौन है, लाइट सेंसरी सेल। ये लाइट सेंसर सेल क्या करते हैं, ये जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कन्वर्ट होते हैं वो ये ऑप्टिकल नर्व, ये नर्व का लाइन है, ये ऑप्टिकल नर्व की मदद से वो ब्रेन तक जा रहे हैं, ब्रेन तक जाएगा। उसके बाद ब्रेन अंडरस्टैंड करेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। देखिए नेक्स्ट इसको और एक बात देखिए, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, कोर्निया। ओके, कोर्निया क्या है, कोर्निया ऑलरेडी ऑलरेडी टीच यू व्हाट इज कोर्निया। कोर्निया ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या करते हैं, वो सब डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स वो हार्मफुल चीज जो है उसको बाहर रख देते हैं। ओके, सपोर्ट देते हैं, हमारा आई को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट aqueous humor। aqueous humor ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ये aqueous, aqueous मीन्स ये जो aqueous है, aqueous aqueous मीन्स वाटर, aqueous aqueous मीन्स वाटर है। ये वाटर प्रोवाइड करते हैं, जो वो जो वाटर टीयर की फॉर्म, टीयर की फॉर्म वाटर प्रोवाइड करते हैं। ये जो वाटर है हमारा आई को हर वक्त साफ कर देते हैं, कोर्निया के ऊपर जो कुछ होगा ये साफ कर देगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आइरिस। ये आइरिस का इम्पोर्टेंस बहुत है। ओके, आइरिस का इम्पोर्टेंस देखो ये गॉड, ये देखिए फॉर एग्जांपल यू आर इन a dark room,
यू आर इन ए डार्क रूम, आप एक डार्क रूम में है। ओके, डार्क रूम में लाइट का इंटेंसिटी वेरी लो है। लाइट उधर क्या होगा, एक डार्क रूम मीन्स वेयर लाइट इज वेरी लो, दैट इज कॉल्ड डार्क रूम। ओके, ये डार्क रूम में लाइट का इंटेंसिटी बहुत कम है। और सामान्य चीज को देखने के लिए, जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए हमको भी थोड़ा सा, जब शाम को है कि हर डिम लाइट, a room of a dim light, at that time sometimes we can see the objects in that room। ये कैसे देखते हैं, तो लाइट बहुत इंटेंसिटी बहुत कम है, हम कैसे देखते हैं, ये जो चीज है, चीज को कैसे देखते हैं। इधर ये हमारा जो आइरिस है, आइरिस एक स्लिट की तरह काज करती है, और आइरिस इधर एक गैप, बड़ा गैप मेंटेन करते हैं। ये बड़ा कैसे मेंटेन करते हैं, वो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये जो गैप है वो गैप बढ़ जाते हैं। ये जो गैप बढ़ जाते हैं, इसमें ज़्यादा लाइट रे ये एंट्री हो सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा लाइट रे कहाँ पर एंट्री होगी, लेंस के ऊपर पड़ेगा, और लेंस इमेज फॉर्मेशन करेगा कहाँ पर, रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स आइरिस जो है ये कंट्रोल करते हैं हमारा लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं, how much light beam will enter to our lens, or that will be controlled by iris। iris अलाउ करते हैं कितना लाइट रे हमारा आई के अंदर आएगा, जिससे हमारा जो लेंस है वो कंट्रोल पाएगा कर पाएगा। देखिए अब जो ये डार्क रूम में है, ओके, ये डार्क रूम है, सडनली कोई लड़का आया और आपका जो लाइट ऑन कर दिया। ओके, लाइट ऑन कर, देख अब उस समय हमारा जो आई लीड है, आपका जो आई का जो लीड है वो लीड पड़ जाएगा, आई ऑफ हो जाएगा। क्यों ये हो जाते हैं, क्योंकि ना जब डार्क रूम में आप थे, आपका आइरिस एक बड़ा गैप क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स पुपिल आपका बड़ा हो जाते हैं, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब सडनली लाइट, रूम का जो लाइट बढ़ जाता है, ये क्या होता है कि हमारा जो ज़्यादा लाइट हमारा आई के अंदर एंट्री हो जाता है, वो ज़्यादा लाइट को हमारा जो लेंस है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा जो आई लिड है वो ऑफ कर देते हैं, किसको, हमारा आई को ऑफ कर देते हैं। ओके, सेम एग्जांपल देखिए, आप जब एक धूप में है, दैट मीन्स ब्राइट लाइट में है, ब्राइट, that means you are in bright light। Okay, suddenly when you are coming from a bright light to your room, just normal room, आपका जो नॉर्मल रूम है, आप रूम को जब सडनली फ्रॉम ब्राइट लाइट एरिया से आप रूम को आ रहे हैं, at that time you observe that, you 100% observe that you cannot see anything in your room, in your room is not completely dark, your room is not completely dark, there is some light, but you are coming from bright light, but you are coming from bright light, that means sunlight, सनलाइट एरिया में आप थे, ज्यादा लाइट था, इसलिए आपका जो आइरिस है, आपका जो आइरिस है वो एक्सपांड हो जाते हैं, इसलिए गैप बहुत कम होते हैं, ये पुपिल का जो गैप है ना बहुत कम है, क्योंकि ना आप ब्राइट लाइट में है, ब्राइट लाइट में थोड़ा सा लाइट आएगा तो आप चीज को देख पाएंगे, इसलिए वो जो स्लिट बहुत छोटा गैप बनाते हैं। ओके, जब आप ब्राइट लाइट से सडनली आप आपका जो नॉर्मल रूम है, रूम को आओगे, क्या होगा ना, जो रूम में लाइट इंटेंसिटी कम है, लाइट इंटेंसिटी कम है, इसीलिए ये आपका जो आइरिस है, आइरिस तो अभी आप सडनली ब्राइट से आ रहे, दैट मीन्स योर आइरिस, आइरिस का जो गैप है, दैट मीन्स पुपिल का साइज बहुत छोटा है, इसीलिए आप ये रूम में ये जो लो इंटेंसिटी में, लो इंटेंसिटी लाइट में कोई चीज को नहीं देख पाएंगे। ओके, यू आर अनएबल टू सी एनीथिंग इन योर रूम व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम ब्राइट लाइट एरिया टू योर नॉर्मल रूम। ओके, व्हाट इज द रीजन, the reason is in bright light area the iris expands, uh, already expanded, iris already expanded in bright light area,
But when you enter into the normal room, at that time the between the two iris, sorry, between iris, the gap means pupil, size of the pupil is very low, and you cannot able to see the normal objects in the room where light intensity low. ओके, दैट मीन्स आपका जो आइरिस है वो गैप मेंटेन करते हैं। किसका गैप? वो गैप को बोलते हैं पुपिल। पुपिल का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट आपका लेंस को एंट्री करेगा। पुपिल का साइज छोटा हो तो कम लाइट एंट्री करेगा। कम लाइट कब एंट्री करेगा? जैसे आप एक ब्राइट लाइट एरिया में ज्यादा लाइट एंट्री हो जाएगा तो हमारा लेंस खराब हो जाएगा, इसलिए वो कम लाइट एंट्री करने के लिए अलाउ करेगा। और जब आप एक डार्क रूम में है, इधर लाइट इंसिडेंट वेरी लो है, सो चीज को देखने के लिए वो खुल जाते हैं, पुपिल का साइज बड़ा हो जाते हैं, इसलिए हम ज्यादा लाइट एंट्री कर सके और हम चीज को आराम से देख पाएंगे। ओके, ये है आइरिस और पुपिल, ये इंटरनल रिलेटेड है, आइरिस एंड पुपिल। ओके, नेक्स्ट है सिलियरी मसल। व्हाट इज सिलियरी मसल? सिलियरी मसल देखिए, ये देखिए, ये जो है ना लेंस को, ये लेंस को देखिए, ये है लेंस, ये लेंस को इधर और इधर एक टू मसल, वन पेयर ऑफ मसल है जो लेंस को पकड़ के रखे। ओके, दैट मीन्स व्हाट इज सिलियरी मसल? सिलियरी मसल इज a type of muscle that holds the lens। लेंस को जो जो मसल है तो होल्ड होल्ड करता है, इसको सिलियरी मसल हम इधर बोलते हैं। और इसका काज क्या है? इट गिव्स द होल्डिंग कैपेसिटी टू लेंस। लेंस को होल्डिंग करना इसका काम है। ओके, ये सिलियरी मसल का काम क्या है? लेंस को होल्डिंग करना। और सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये लेंस का साइज चेंज हो जाते हैं, और रिलैक्स होने के बाद लेंस का साइज नॉर्मल साइज को आ जाते हैं। ओके, सिलेरी मसल का बहुत बड़ा काज है। हम जब क्रिस्टलाइन लेंस पढ़ेंगे उसके बाद सिलेरी मसल का क्या रिलेशन है हम बता देंगे। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रेटिना। इधर लिखा है रेटिना। रेटिना क्या है बोलो? रेटिना क्या है? वेरी गुड। देखिए, ये जो रेटिना है, रेटिना क्या है ना, रेटिना ये आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट मीन्स, सॉरी, बड़ा ऑर्गन है, द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द आई। और ह्यूमन आई के अंदर में जो लंबी सी लास्ट में जो बैक साइड में जो लेयर है इसको रेटिना बोलते हैं, वो बहुत लंबा है। ये क्या करते हैं, इसमें दो टाइप का सेल है, दैट इज वन इज रॉड सेल, अनदर इज कोन सेल। दो टाइप का सेल है। रॉड सेल क्या करते हैं? रॉड सेल इट प्रोवाइड्स द capacity to our eye so that we can see the objects in night। नाइट में ऑब्जेक्ट देखने के लिए वो मदद करते हैं रॉड सेल। कोन सेल क्या करता है? हम कलर देखने के लिए वो मदद करते हैं, कलर को डिफाइन करते हैं। रॉड सेल और कोन सेल है, ये दो टाइप का लाइट सेंसरी सेल है। लाइट सेंसरी सेल ये कहाँ पर है? ये रेटिना के अंदर है। ये रेटिना के अंदर ये जो लाइट सेंसरी सेल है, जब रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन होगा ना, ये इमेज क्या लाइट का इमेज है, ये लाइट को लाइट सेंसर सेल क्या करते हैं ना, वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा ऑप्टिकल नर्व की मदद से, ये जो ऑप्टिकल नर्व है मदद से वो किधर जा रहे हैं ना, ब्रेन तक जाएंगे। आफ्टर रीचिंग एट द ब्रेन, ब्रेन विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑलवेज यू हैव टू क्लियर दैट द इमेज फॉर्म्ड एट द रेटिना। रेटिना में जो इमेज फॉर्म होता है वो
ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज क्रिएट होता है। कहाँ पर? रेटिना के ऊपर। वो इन्वर्टेड इमेज को हमारा जो ब्रेन है वो सीधी करके वो समझते हैं क्या है वो चीज क्या है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये ऑप्टिकल नर्व ऑलरेडी ओवर। ओके, क्या है? और हम इधर एक इम्पोर्टेंट चीज को भूल गया, नहीं लिखा है। क्या है इम्पोर्टेंट चीज? वो है आई लेंस, जिसकी मदद से हम इट इज पॉसिबल टू सी, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हम उसको भूल गए लिखने में। ओके, देखो आई लेंस क्या है? आई लेंस, आई लेंस। ओके, ये जो लेंस है ना, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये कॉन्वेक्स, इसका नेचर है कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स लेंस है, जेली, जेली जेली लाइक स्ट्रक्चर है। इसको क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। इसका काम क्या है? ये, ये इमेज फॉर्मेशन करता है। कहाँ पर? रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन करता है। कौन? ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, आई का जो लेंस है, ये इमेज फॉर्मेशन हर वक्त करेगा। कहाँ पर? और रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन करेगा। हम पिछले जो चैप्टर है, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी लर्न द इमेज फॉर्मेशन if this is a lens and this is the principal axis, the where will be image formed, image कहाँ पर फॉर्मेशन होगा ये डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और इसका फोकल लेंथ क्या है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इसका फोकल लेंथ क्या है, और ये डिसाइड करते हैं कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा। बट हमको इमेज फॉर्मेशन करना है कहाँ पर? ये रेटिना के ऊपर करना है। anyhow we have to create the image at retina so that we can see the object clearly। रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमको देखने के लिए ब्रेन ब्रेन को सिग्नल पहुंचना पड़ेगा। सिग्नल कौन पे फॉरवर्ड करेगा? सिग्नल, सिग्नल तो ऑप्टिकल नर्व के द्वारा वो जाएगा हमारा टू आवर सिग्नल फ्रॉम आवर आई टू ब्रेन will be possible by optical nerve, but optical nerve can carry only the electric signal, only the electric signal को optical nerve carry करते हैं। ये तो रेटिना के ऊपर क्या है, ये तो लाइट जब इमेज फॉर्मेशन होगा, जब सॉरी इमेज फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर होने के बाद रेटिना में जो सेल है वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा ब्रेन तक जाएगा और तो उसके बाद हम समझेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या है, हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ओके, जब ये इमेज फॉर्मेशन या रेटिना के ऊपर नहीं होगा तो हम ऑप्टिकल नर्व में कोई डाटा हमारा ब्रेन तक नहीं जाएगा, हम किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। So we have to create at anyhow any cost, create the image at retina। हमको रेटिना के ऊपर इमेज करना पड़ेगा। तो कैसे करना है? हम तो ये पढ़े हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं, ऑब्जेक्ट और इसका फोकल लेंथ डिपेंड करते हैं। तो इसलिए हम एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर भी हो सकते हैं। हम तो इनफाइनाइट चीज को देखते हैं, पास में जो चीज है उसको भी देखते हैं, और 10 मीटर डिस्टेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको देखते हैं, 100 मीटर ऑब्जेक्ट है जो चीज है हम उसको भी देखते हैं। तो कैसे हमारा ये जो लेंस है, ये लेंस हर तरफ एक ही जगह पर इमेज क्रिएट करेगा। दैट मीन्स ये जो लेंस है वो जो उसका फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाता है। फोकल लेंथ चेंज होने के बाद ये इमेज हर तरफ रेटिना के ऊपर फॉर्मेशन होता है। ये जो फोकल लेंथ चेंज करने का जो पावर है, ये पावर को, ये जो लेंस का ये जो पावर है इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है हमारा? देखो ये नेक्स्ट है, पावर ऑफ अकोमोडेशन हम समझ देंगे आपको। फर्स्ट और एक बार पूछिए, समझो। ये जो लेंस है, ये लेंस एक कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं? इमेज क्रिएट करते हैं। कहाँ पर?
रेटिना के ऊपर इमेज क्रिएट करते हैं। बट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन आवर प्रीवियस चैप्टर the image, the where will be image formed, that will be depend on the what is the object distance and what is the focal length. If the object distance is different, then the focal length will be different to create at the image at the same um, position. सेम पोजीशन में इमेज क्रिएट करने के लिए जब ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट प्लेस पर होगा, ऑब्जेक्ट तो प्लेस टू प्लेस कहाँ पर भी हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट का इमेज हर तरफ एक ही जगह पर करना है तो ये जो लेंस का जो फोकल लेंथ है इसको चेंज करना पड़ेगा। ये लेंस का फोकल लेंथ को चेंज करने का जो पावर है इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये कैसे सॉल्व होते हैं, ये जो लेंस का जो फोकल लेंथ कैसे चेंज हो जाते हैं, जब लेंस देखिए जब लेंस देखो ये एक लेंस है और ये एक लेंस है, इधर फोकल लेंथ इधर होगा, ये जो पेंसिल एक्सिस है इधर फोकल लेंथ इधर होगा। दैट मीन्स इस ये लेंस का फोकल लेंथ बहुत छोटा है, ये लेंस का फोकल ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। दैट मीन्स ये जब लेंस थीन हो जाएगा इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा और फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। जब लेंस थिक हो जाएगा दैट मीन्स नॉर्मल से ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, एट दैट टाइम द फोकल लेंथ डिक्रीजेस, दैट मीन्स पावर इंक्रीजेस। वो पावर क्या है हम नेक्स्ट समझेंगे। ये फर्स्ट देखिए फोकल लेंथ कैसे चेंज हो जाते हैं। फोकल लेंथ को हमारा जो ये जो लेंस है आई का जो लेंस है ये लेंस जेली टाइप का है, ये जेली टाइप लेंस को हमारा जो सिलियरी मसल जो इसको होल्ड करके रखा है ना, ये सिलियरी मसल उसका जो फोकल लेंथ को हर वक्त वो चेंज करते हैं। वो चेंज करने के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट डिफरेंट प्लेस पर जो ऑब्जेक्ट है ना उसका इमेज रेटिना के ऊपर पॉसिबल होता है। ओके, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट मकसद क्या है, वी हैव टू क्रिएट इमेज एट रेटिना व्हाट एवर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नो मैटर, समझे, नो मैटर व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बट वी हैव टू कीप कांस्टेंट आवर इमेज डिस्टेंस। दैट मीन्स इमेज का पोजीशन कांस्टेंट रहना चाहिए। वो कांस्टेंट रहने के लिए जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू डिफरेंट एंड v इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स हमको फोकल को चेंज करना पड़ेगा। फोकल को चेंज करने के लिए ये जो सिलियरी मसल है वो चेंज कर देते। कैसे चेंज करते हैं, इसको थिन कर देते, इसको मोटी कर देते, वो क्या क्या शेप में बना देते, by which the image is possible at retina so that we are able to see the object. Okay, ये किसका काज है, ये इसका लेंस का फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फॉर्म द शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट at a verifying distance, sorry, varying distance, varying distance means different distance, different distance on the retina is called power of accommodation. Power of accommodation क्या है, इट इज एबिलिटी ऑफ आई लेंस। आई लेंस का एबिलिटी है, ये किसका एबिलिटी है, आई लेंस का एबिलिटी है। ये क्या करते हैं ना, एडजस्ट करते हैं। किसको एडजस्ट करते हैं, इट्स इसका फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं टू फॉर्म कौन पाई फोकट, टू फॉर्म दैट मीन्स टू फॉर्म द शार्प इमेज। शार्प इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, ये शार्प इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर करेंगे, ये रेटिना के ऊपर करेंगे। To form sharp image at the retina, the always the eye lens change its focal length। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, to form a sharp image of different distance objects
objects of different distance. When objects are in different distances and to create a sharp image on the same position, that means retina. So we the eye lens will adjust their focal length. The that is a power, and this power is known as power of accommodation. Concept समझो. To create a sharp image at retina, the eye lens always adjusts its focal length. This type of power of adjusting focal length is known as power of accommodation. Clear? और एक बार मैं बोलता हूँ. To create a sharp image at retina, retina के ऊपर एक sharp image create करने के लिए of different distance object का sharp image retina के ऊपर create करने के लिए eye lens will adjust its focal length. eye lens क्या करते हैं, जो हमारा जो फोकल आई लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करते हैं. ये जो एडजस्ट करने वाला जो पावर है, ये पावर को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन. अकोमोडेट करना. ओके, पावर ऑफ अकोमोडेशन. वो अकोमोडेशन कैसे करते हैं देखो. ये लिखा है कि व्हेन वी आर लुकिंग, पॉइंट नंबर 1, व्हेन वी आर लुकिंग एट अ नियर बाय ऑब्जेक्ट, जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा जो देखो ये नियर बाय ऑब्जेक्ट देखेंगे, ये हमारा लेंस है, इधर नियर बाय ऑब्जेक्ट है, इसको कैसे देखेंगे. इसका जो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा. देखो हमारा जब नियर बाय ऑब्जेक्ट हम देखते हैं ना, हम आई लेंस को खोला करते हैं, हमारे आई को ज्यादा खोला करके इसको देखते हैं. जब दूर का चीज देखते हैं तो आई को रिलैक्स करके देखते हैं, क्योंकि ना देखो दूर का चीज देखने के लिए देखो, जो देखो देखो इधर आई लेंस थोड़ा थीन है, दैट मीन उसका पावर कम है, बट फोकल लेंथ ज्यादा है. जब फोकल लेंथ ज्यादा होगा ना, ये देखिए ये है लाइट रे, ये लाइट रे को ये बेंड किया है, इधर लाइट रे है, इधर भी बेंड हुआ है लाइट रे. कहाँ पर ज्यादा बेंड हुआ है ना, यहाँ पर ज्यादा बेंड हुआ है, यहाँ पर कम बेंड हुआ है. ओके, जहाँ पर ज्यादा बेंड हुआ है और पावर ज्यादा है, इधर पावर कम है, इधर पावर ज्यादा है, इधर पावर कम है. पावर कम दैट मीन्स फोकल लेंथ बड़ा है, ये फोकल लेंथ छोटा है. ओके, देखो point number 1, just look at the point number 1. When we are looking at a nearby object, that means ये डायग्राम है nearby object, the ciliary muscle contract, it increases the curvature of eye lens. आई लेंस का जो कर्वेचर है उसको इंक्रीज कर देते हैं. दैट मीन्स ये जो लेंस का जो देखो यहाँ पर it increases the curvature of eye lens. The eye lens then becomes thicker means वो मोटी हो जाते हैं. ओके, as a result focal length of the eye decreases. ये जो focal length है वो decrease हो जाते हैं in such a way that the clear sharp image of nearby object formed on the retina. retina के ऊपर clear sharp image form हो सकते हैं. ओके, इधर क्या होता है, वो जो सिलियरी मसल है क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको, ये जो हमारा जो आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसलिए उसका कर्वेचर बढ़ जाता है और दैट मीन्स उसका वो मोटी हो जाती है, थिकर हो जाते हैं और उसका फोकल लेंथ कम हो जाता है, दैट मीन्स पावर बढ़ जाता है. इसलिए वो शार्प इमेज क्रिएट करते हैं कहाँ पर, वो रेटिना के ऊपर शार्प इमेज क्रिएट करते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है दूर का चीज देखने के लिए, टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. ये जो हमारा लेंस है, ये इधर ये जो सिलियरी मसल है, सिलियरी मसल क्या करते हैं, लेंस को रिलैक्स कर देते हैं. दैट मीन्स उसका जो वो थीन हो जाता है, थीन होने के बाद इसका पावर घट जाता है, पावर घटने के बाद उसका जो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाता है, वो हम और इमेज कहाँ पर क्रिएट होता है, इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्मेशन हो जाता है, हम उसको क्लियर इमेज देख सकते हैं. और देखिए फर्स्ट क्लियर इमेज देखने के लिए कहाँ पर, रेटिना के ऊपर क्लियर इमेज देखने के लिए
हमारा डिफरेंट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तो कहाँ पर भी हो सकते हैं, और डिफरेंट डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस में उसका इमेज रेटिना के ऊपर चाहिए। क्या करना पड़ेगा, हमारा जो फोकल लेंथ है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो फोकल लेंथ को जो मॉडिफाई करने के लिए जो पावर है, ये पावर को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। और कहाँ पर ये नियर डिस्टेंस को देखने के लिए हमारा अकोमोडेट कैसे होते हैं, ये दूर का चीज देखने के लिए हमारा आई लेंस अकोमोडेट कैसे होते हैं, ये हम बता दें आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये डायग्राम के साथ देखिए। देखिए यहाँ पर सिलेरी मसल रिलैक्स, इधर रिलैक्स है, सिलेरी मसल रिलैक्स है, दैट मीन्स हम डिस्टेंस विजन को देखते हैं। ओके, इधर वी आर एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। हियर सिलेरी मसल कंट्रैक्टेड है, दैट मीन्स ये लेंस मोटी हो जाते हैं, पावर घट जाता है, पावर घटने के बाद हम सॉरी पावर बढ़ जाते हैं, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। इसकी मोटी होने के बाद इसका जो फोकल लेंथ है ना, वो देखो इधर जब ये जो आएगा लाइट आएगा, वो पास में कहाँ पर फोकस कर देगा, दैट मीन्स फोकल लेंथ घट जाता है, पावर बढ़ जाता है। ये है क्लोज विजन, दैट मीन्स नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये डायग्राम है। ओके, नेक्स्ट अभी देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स सीन इन आवर आई। एक टाइप है मियोपिया, एक टाइप है मियोपिया। व्हाट इज मियोपिया? मियोपिया मीन्स शॉर्ट साइटनेस। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? लॉन्ग साइटनेस। प्रेसबियोपिया दैट इज द 40 एज में होता है, ये क्या है हम बता देंगे। और एक भी है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है ये भी बता देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए मियोपिया, ये क्या है? मियोपिया दैट मीन्स शॉर्ट साइटनेस। व्हाट इज द मियोपिया? ये मेडिकल वर्ड है, शॉर्टनेस ये इंग्लिश वर्ड है। व्हाट इज शॉर्ट साइटनेस क्या है? वी आर एबल टू सी शॉर्ट चीज, शॉर्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस बट वी आर अनएबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे बट वी आर एबल टू सी शॉर्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्ट sightedness. What is short sightedness? It is a type of defect in which we are able to see short distance objects but here difficult to see, not able to see मत लिखिए, लिखिए it is difficult to see distance objects. ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, और एक चीज ध्यान दीजिए, शॉर्ट को इधर शॉर्ट देखिए, नियर ऑब्जेक्ट पॉसिबल टू सी एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट टू सी। ओके, शॉर्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको पावर ज्यादा लगाना पड़ेगा शॉर्ट चीज को देखने के लिए, क्योंकि ये हमारा लेंस है। जब लेंस का जो फोकल लेंथ इधर होगा ना, ये दूर हो जाते हैं, जब फोकल लेंथ इधर होगा ये पास हो जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम शॉर्ट चीज को देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट चीज को देखने के लिए हमारा लेंस का पावर ज्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स का फोकल लेंथ कम होना चाहिए। अच्छा, ओके, देखिए ये शॉर्ट साइटेडनेस है। फार पॉइंट ऑफ म्योपिक आई, म्योपिक हमको व्हाट एवर द डिस्टेंस नो मैटर बट वी हैव टू क्रिएट इमेज ऑन रेटिना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब लाइट आता है, ओके, लाइट जो आता है उसका इमेज कहाँ पर क्रिएट होते हैं, ये जो रेटिना के ऊपर फॉर्मेशन होते हैं। जब मियोपिक डिफेक्ट हो जाता है, ओके, मियोपिक डिफेक्ट होता है, मियोपिक में जो इनफाइनाइट डिस्टेंस में जो लाइट आएगा और जो ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में जो ऑब्जेक्ट है
उसका इमेज। अच्छा फर्स्ट देखिए ये मियोपी का मीनिंग क्या है? शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस मीनिंग शॉर्ट चीज एबल टू सी, डिफिकल्ट टू सी द डिफरेंट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स शॉर्ट चीज दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आपका पावर बढ़ जाते हैं। पावर बढ़ जाते हैं मीन्स उसका आपका फोकल लेंथ कम हो जाता है। जब आपका आई लेंस का फोकल लेंथ कम हो जाएगा, आपको ये सच टाइप ऑफ डिफेक्ट विल बी पॉसिबल। ओके, इधर देखिए ये मियोपी का ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है। जब ये लाइट आ रही है, डिस्टेंस से लाइट आ रही है, इंफ्रारेड डिस्टेंस से लाइट आ रही है, इसका जो ये तो आई लेंस है, ये आई लेंस है। इसका मुझे आज दिस इज द शॉर्ट साइटनेस डिफेक्ट। दैट मीन्स उसका पावर ज्यादा है, फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ कम होने के बाद क्या होता है, ये इसका जो फोकस पॉइंट है ना, वो आई के अंदर कर देते हैं और रेटिना के ऊपर नहीं करते। इसलिए हम ये जो डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख पाते। ओके, ये डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए हमको इधर एक देखिए फर्स्ट क्या होता है, और इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लियर करो। नोट तो आप कहाँ पर भी मिल जाते हैं ना। देखिए इधर पावर शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइट नियर ऑब्जेक्ट को इट इज एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स पावर ज्यादा है। जब पावर ज्यादा है हमको पावर कम करना पड़ेगा टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, और नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ये ज्यादा इधर पावर बढ़ जाती है, ये डिफेक्ट है। अब नॉर्मल कैसे पावर आई का जो पावर है वो बढ़ जाते हैं, ये पावर को हम घटना पड़ेगा। घटाने के लिए हमको नेगेटिव हमारा जो आई का जो लेंस है, आई का लेंस तो कॉन्वेक्स लेंस है, दैट इसका पावर पॉजिटिव है। जब ये पावर बढ़ जाते हैं हमको कमाना पड़ेगा। कमाने के लिए हमको नेगेटिव लेंस यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव लेंस यूज करना पड़ेगा। ओके, ये नेगेटिव लेंस क्या है? ये जो हमारा कॉनकेव लेंस है, ये है नेगेटिव लेंस। ये नेगेटिव लेंस यूज करने के बाद ये जो लाइट आ रहे हैं ना, ये जो लाइट रे आ रही है, ये जो पैरेलल रे का लाइट जो आ रही है वो इधर चले, ये डाइवर्जेंट लेंस है, इधर चले जाएगी। दैट मीन्स इसका जो वर्चुअल इमेज है वो लगेगा कि वो इधर क्रिएट हो रहा है। ये है वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज जो क्रिएट होगा यहाँ पर, ये लेंस को लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। दैट मीन्स वो दूर का ऑब्जेक्ट को हमको वर्चुअली उसको पास लाना पड़ेगा। एक ही ये जो लेंस है उसको पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। दैट मीन्स ये शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज वो रेटिना के ऊपर कर पाएंगे। दैट मीन्स वी आर एबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ए नेगेटिव लेंस। नेगेटिव लेंस मीन्स ए कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये दूर से लाइट आ रही है। जब दूर से लाइट आ रही है तो ये माइक अंदर फोकस होना चाहिए, बट हियर यूज है कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस में जब ये जो लाइट पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहे हैं ना, वो डाइवर्जेंट हो जाते हैं। दैट मीन्स हमको एक पास में एक पॉइंट मिलता है जो पॉइंट नियर पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट ये पास में पॉइंट मिल जाते हैं जहाँ पर ये जो लेंस है पॉसिबल करते हैं, जहाँ पर रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन करने के लिए वो पॉसिबल हो जाते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए ये ओके, और भी चीज देखिए। इधर ये डिफेक्ट के लिए क्या है, पावर बढ़ जाते हैं, पावर बढ़ जाते हैं। अच्छा पावर बढ़ते हैं और क्या होता है देखो, और ये भी हो सकता है जब हमारा लेंस सोचा हमारा लेंस ठीक ठाक है। और डिफेक्ट क्या होता है, ये लेंस जब ठीक ठाक है दैट मीन्स हमारे ये जो आई बॉल का शेप है वो जो बढ़ जाते हैं ना, वो भी दिस टाइप डिफेक्ट हो जाते हैं। हमको पता चला कि हमारा लेंस एकदम ठीक ठाक है, लेंस का कोई डिफेक्ट नहीं। ये जो आई बॉल है वो आई बॉल बढ़ जाते हैं, और आई बॉल जब बढ़ जाते हैं ना, वो भी इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर फॉर्मेशन नहीं हो सकते, इसलिए हम दूर का चीज को नहीं देख पाते। ये आई बॉल तो उसका साइज को हम तो चेंज नहीं कर सकते ना,
इसलिए हमको भी यहाँ पर लेंस के मुताबिक उसको चेंज करेंगे। दैट मीन्स इधर पावर बढ़ जाते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू यूज ए नेगेटिव लेंस, पावर को कमाना पड़ेगा। ओके, जब आपको इधर क्या क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे व्हाट इज मियोपिया, दैट मीन्स यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ मियोपिक आई। मियोपिया डिफेक्ट क्या है, उसका डेफिनेशन फर्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, रीजन है कि आपका जो लेंस है वो लेंस का पावर बढ़ जाते हैं, और और क्या हो सकता है रीजन, और आई बॉल का साइज ज्यादा हो जाते हैं, आई बॉल का साइज, और भी एक रीजन है, ये जो रीजन हम बोलते हैं ना आई बॉल का साइज, आई बॉल का साइज वो ज्यादा हो जाता है। ये होने के बाद हमको ये मियोपिक डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। ये मियोपिक डिफेक्ट को सॉल्व करने के लिए हमको पावर को कमाना पड़ेगा, घटाने के लिए पड़ेगा। पावर को जब घटाने के लिए पड़ेगा, हमारा जो आई लेंस है वो तो पॉजिटिव वाला लेंस है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, उसको कमाना पड़ेगा तो नेगेटिव वाला लेंस यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू यूज नेगेटिव लेंस, दैट मीन्स डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ना ये जो लाइट रे आते हैं ना उसको डाइवर्ज कर देते हैं, वो बेंड कर देते हैं, बाहर से बेंड कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस का मीनिंग है क्या है लॉन्ग साइटेडनेस मीनिंग, we are able to see distance object but difficult to see near object। here near object हम नहीं देख पाएंगे, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देख पाएंगे, दैट मीन्स हमारा पावर कम हो जाते हैं। जब पावर आपका कम होगा आप डिस्टेंस को देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, एक लड़का है जो 100 मीटर तक उसका सारी चीज को पढ़ सकते हैं, ही इज एबल टू सी the very very far distance objects, that means his power is very less। इसका पावर जितना कम होगा वो उतना दूर तक वो देख पाएंगे। ओके, ये हमारा जब हमारा विलेज में एक वार्ड है ना, जिसका पावर ज्यादा है वो दूर का चीज देख पाएंगे, वो गलत है, वो नहीं। जिसका पावर कम है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जिसका आई का पावर ज्यादा है वो नियर का चीज को वो देखते हैं। ओके, इधर हाइपरमेट्रोपिया मींस लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस क्या है, क्या है, वी आर एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बट डिफिकल्ट टू सी नियर ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स हमारा पावर कम हो जाते हैं। पावर कम होने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, पावर कम हो जाता है और क्या हो जाता है, देखो जब पावर कम हो जाते हैं, देखो इधर देखो, पावर कम हो जाते हैं, जैसे फोकल लेंथ तो ज्यादा हो गया, पावर कम मींस पावर एंड फोकल लेंथ ये तो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर कम हो जाता है दैट मींस फोकल लेंथ ज्यादा हो जाता है, ये तो देखो ज्यादा हो जाता है। दैट मींस जब देखो तो हमारा लेंथ ठीक ठाक है, और क्या हो सकता है ये डिफेक्ट होने के लिए, या हमारा जो आई बॉल है वो छोटा हो जाता है। इसका रीजन क्या क्या है, फर्स्ट पावर कम हो जाता है और आई बॉल का साइज कम हो जाते हैं। ये होने के बाद हमको ये हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट हो जाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट होने के बाद ये जो पावर कम हो जाता है ना, पावर इसको बढ़ाना पड़ेगा, दैट मीन्स वी हैव टू यूज ए पॉजिटिव लेंस यूज करना पड़ेगा। पॉजिटिव लेंस कौन है ना, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करना पड़ेगा। ओके, देखो जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस टाइप का डिफेक्ट है हमारा, हमको लॉन्ग साइटनेस डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है, हमको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमको देख इजीली वी आर एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, पर नियर ऑब्जेक्ट हम नहीं देख सकते। नियर ऑब्जेक्ट के लिए देखो इतना डिस्टेंस है नियर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हो ना ये नहीं देख पाएंगे, ये नियर ऑब्जेक्ट लास्ट डिस्टेंस ये है। ओके, देखिए जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये जो इमेज फॉर्मेशन होता है ना वो रेटिना की बैक साइड में होता है। ओके, रेटिना की बैक साइड में होता है ये इमेज, वो इमेज रेटिना के ऊपर नहीं हो सकते, इसलिए हम ये चीज को नहीं देख पाएंगे। ओके, नियर में जो ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट चीज को, नियर ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते। ओके, ये नियर ऑब्जेक्ट जो है ना उसको थोड़ा सा वर्चुअली हमको दूर लाना पड़ेगा, दैट मीन्स उसका जो नियर पॉइंट है यहाँ पर लेना पड़ेगा। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और एक लेंस हम यूज कर देते हैं,
ये जो लेंस यूज करते थे, इसका जो पावर है, ये लेंस का पावर और ये लेंस का पावर, ये सिस्टम में वो बढ़ जाते हैं। और पावर बढ़ने के बाद ये जो क्या है, ये जो हमारा इमेज है और रेटिना के ऊपर फॉर्मेशन होता है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट रेटिना वी आर एबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ओके, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में बारे में और एक बार हम बोलता हूँ। फर्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया एक मेडिकल वर्ड है, उसका मीनिंग है लॉन्ग साइटेडनेस। दैट मीन्स वी आर एबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बट डिफिकल्ट टू सी नियर ऑब्जेक्ट। नियर ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते हैं, दूर का चीज दिखा जाता है, आराम से दिखा जाता है। दैट मीन्स वी आर एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। To see the distance object, there is a there is a record of low power. That means हमारा पावर घट जाते हैं। पावर घटने के बाद हमको ये डिफेक्ट हो जाते हैं, हमारा जब आई का पावर कम हो जाते हैं, दैट मीन्स और आई बॉल का साइज वो कम हो जाते हैं ड्यू टू दिस टू रीजंस, हमको दिस टाइप डिफेक्ट हो जाते हैं, दैट मीन हाइपरमेट्रोपिया हो जाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में हमारा पावर कम हो जाता है, दैट मीन्स हमको पावर, इसको क्लियर करने के लिए हमको पावर बढ़ाना पड़ेगा। पावर जब बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाने के लिए हमको पॉजिटिव लेंस यूज करना पड़ेगा। वो जो पॉजिटिव लेंस क्या है, वो कॉन्वेक्स लेंस। दैट मीन्स टू क्लियर हाइपरमेट्रोपिया वी हैव टू यूज कॉन्वेक्स लेंस और पॉजिटिव लेंस और कन्वर्जेंट लेंस। कॉन्केव लेंस को डाइवर्जेंट बोलते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट बोलते हैं, क्योंकि ना जो कॉन्वेक्स लेंस है वो सेंटर में फोकस करते हैं, वो जो रे को वो प्रिंसिपल एक्सिस तक वो ले आते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट लेंस। और डाइवर्जेंट लेंस क्या है, वो डाइवर्ज कर देते हैं, वो लेंस को वर्चुअली वो प्रिंसिपल एक्सिस में फोकस करते हैं और डाइवर्ज कर देते हैं, इसलिए डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं किसको, कॉन्केव लेंस को। बट हियर टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट क्या करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, पॉजिटिव लेंस यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखें, प्रेसबियोपिया। व्हाट इज प्रेसबियोपिया? प्रेसबियोपिया क्या है? प्रेसबियोपिया एक डिफेक्ट है एट द एज ऑफ 40। एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 40 हमारा जो ये आई लेंस है, ये सिलियरी मसल है। ये सिलियरी मसल क्या करते हैं, हमारा आई लेंस को होल्ड करते हैं और आई लेंस का फोकस को चेंज करते हैं, ये हर तरफ चेंज करते हैं। कौन? ये सिलियरी मसल हमारा आई लेंस का फोकल लेंथ को चेंज करते हैं। दैट मीन्स हमारा डिफरेंट डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट है, हम उसका इमेज, क्लियर इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हैं, रेटिना के ऊपर। टू क्रिएट शार्प इमेज ऑन द रेटिना, our eye lens always adjust its focal length। कैसे वो एडजस्ट करते हैं, वो जो सिलियरी मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, इसलिए वो एडजस्ट हो जाते हैं। ये जब ये सिलियरी मसल वीक हो जाते हैं और हमारे जो आई लेंस है वो हार्ड हो जाते हैं, ये समय क्या होता है, वो जो लेंस का जो फोकल लेंथ है वो चेंज नहीं हो सकते, वो चेंज नहीं हो सकते, चेंज नहीं हो पाएगा। जब ये चेंज नहीं हो पाएगा, वो जो डिफरेंट डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज रेटिना के ऊपर होगा और नहीं होगा, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। सारी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के ऊपर नहीं हो पाएगी, इसलिए ये जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट में हमको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को दिखने में दिक्कत हो रही और नियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमको बाईफोकल लेंथ यूज। जब देखो जो 40 एज हो जाते हैं, हमारा घर में जो एल्डर पर्सन है ना, वो इस टाइप का एक लेंस यूज करते हैं पढ़ने के लिए ये लेंस और दूर का चीज देखने के लिए ये लेंस। ओके, इसका जो उसका जो ग्लास है, पेन थे, और दो टाइप का लेंस होते हैं, इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंथ। ये इसको करेक्शन के लिए प्रेसबियोपिया को करेक्शन करने के लिए हमको बाईफोकल लेंथ यूज करना पड़ेगा। ये कैसे हो जाते हैं, प्रेसबियोपिया कैसे हो जाते हैं बोलो? एट द टाइम ऑफ एज 40
आवर सिलियरी मसल गेट वीक हो जाते हैं, सिलियरी मसल वीक हो जाते हैं और हमारा लेंस हार्ड हो जाते हैं। ये समय हमारा लेंस फेल्स टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, हमारा जो लेंस है ये फेल हो जाते हैं। क्या करने के लिए, ये इसका लेंस को सॉरी ये जो इसका हमारा जो आई लेंस है उसका फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए हमारा आई लेंस फेल हो जाते हैं। दैट मीन्स आवर आई लेंस लूजेस इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है ना, वो पावर ऑफ अकोमोडेशन को ये लूज कर देते हैं। इट लूजेस इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन सो दैट जो डिफरेंट डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है, इमेज करेक्टली शार्प इमेज रेटिना के ऊपर नहीं फॉर्मेशन हो सकते। ये जो डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए ये डिफेक्ट में हमको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए भी दिक्कत है, नियर ऑब्जेक्ट के लिए भी दिक्कत है। इसको क्लियर करने के लिए हमको बाइफोकल लेंथ यूज करना पड़ेगा। ओके, ये है प्रेसबियोपिया। नेक्स्ट और एक अनदर टाइप का, ये सब प्रेसबियोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और मियोपिया ये सब लेंस के द्वारा होते हैं, लेंस का फोकल लेंथ की वजह से वो होते हैं ये। और ये एक चीज है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है, जब लेंस के ऊपर ओल्ड एज में क्या होते हैं, एक ब्राउनिश कलर एक लेयर पड़ जाते हैं। ये जो ब्राउनिश लेयर है वो लेयर लेंस के ऊपर पड़ जाते हैं, लेंस के ऊपर एक ब्राउनिश लेयर पड़ जाते हैं जिसमें जो हमारा जो लाइट है वो एंट्री नहीं कर पाएगी। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर फॉर्मेशन नहीं हो सकते। इसलिए ये जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट क्लियर करने के लिए हमको कैटरेक्ट सर्जरी करना पड़ेगा। ये जो ब्राउनिश कलर का जो लेयर है उसको बाहर करना पड़ेगा। इसको निकालने के बाद हम क्लियरली सारी चीज को देख सकते हैं। ये जो कैटरेक्ट सर्जरी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो रही है और ये ओल्ड एज में होता है। इसको क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट। ओके, रेडी, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ये एक ग्लास प्रिज्म है। ए बी एंड ए सी आर द टू नॉन पैरेलल प्लेन्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म है कि नॉन पैरेलल प्लेन है। जब देखो यहाँ पर पी क्यू एक लाइन है और एट द पोजिशन पी वी हैव टू पुट ए needle and position Q we have to put a another needle. Okay, ये जो P and Q जो needle है इसका इमेज हम SC वाल में देखेंगे। देख के R and S another two needles को रखेंगे जिसमें ये PQ का इमेज, ये PQ नीडल का इमेज एंड RS नीडल वो एक ही लाइन पर कोलिनियर होगा। जब ये कोलिनियर हो जाते हैं वो आर और एस पॉइंट निकल के हम एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद देखो ये है हमारा इंसिडेंट रे, उसका इमेज यहाँ पर निकल रहा है। देखो ये इंसिडेंट रे, ये है, ये इसका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये है इमर्जेंट रे का डायरेक्शन है। दैट मीन्स वो निकलने वाला रे का डायरेक्शन है। ये जो एंगल है कितना बेंड हुआ है ये प्रिज्म में, ये इंसिडेंट रे का रे को ये कितना बेंड कर रहा है, ये प्रिज्म कितना बेंड कर रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ये लाइट रे कैसे बेंड होता है आप देखो। जब क्लास सॉरी आपको जो प्रीवियस चैप्टर देखें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में कैसे इमेज क्रिएट होते हैं। दैट मीन्स ये जो इमेज है ये इमेज पैरेलल होते हैं, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे देखे तो ये पैरेलल हो जाते हैं। दैट मीन्स सेम डायरेक्शन होते हैं बट पैरेलल हो जाते हैं। ये देखिए ये पी का डायरेक्शन क्या है और आर एस का डायरेक्शन क्या है। जब लाइट इधर एंट्री होगा तो इधर निकल जाएगा, वो सीधे नहीं जाएंगे। ओके, जब ये तो नीडल वाला टेस्ट है। आप यहाँ पर एक टॉर्च भी ले जाएंगे, व्हाइट लाइट का टॉर्च ले जाएंगे और जहाँ पर एक सिंपल सा टॉर्च ले जाएंगे। जब एक प्रिज्म की नॉन पैरेलल प्लेन के ऊपर
स्लोप की तरह वो पड़े, वो इंसिडेंट हो गए, तो इसका इमर्जेंट रे ऐसे ही निकल जाते हैं। ओके, फर्स्ट आप ये जो टेस्ट है निडल लगा के अब टेस्ट को बनाओ, और बनाने के बाद टॉर्च लेके, एक व्हाइट लाइट का टॉर्च लेके उसको टेस्ट करो कि आपका जो टॉर्च लाइट का जो इमर्जेंट रे है वो आरएस डायरेक्शन निकल रहा है ना, और नहीं निकल। जब आरएस डायरेक्शन निकलेगा वो आपको पता होगा कि ये जो तुम्हारा जो टेस्ट है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, ये एक्सपेरिमेंट आपका ठीक है। ओके, ये जो बैंड है ना, ये बैंड को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब लाइट रे इधर एंट्री होगा, हम तो ये डायरेक्शन देखे कि लाइट रे इधर निकल जाएगा, ये तो सिंपल सा बात है, लाइट रे इधर। बट ये जो लाइट रे है ना, ये व्हाइट लाइट का रे है। व्हाइट लाइट में बहुत सारी कलर का लाइट है, दैट मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर का मिक्सचर है। ओके, ये जो व्हाइट लाइट है, जब ये जो डिफरेंट कलर्स है उसका वेवलेंथ डिफरेंट है, इसका वेवलेंथ डिफरेंट है। रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है, वायलेट का वेवलेंथ बहुत कम है, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है। ओके, जब वेवलेंथ का वेवलेंथ मुताबिक ये जो बेंडिंग है, देखो ये जो वायलेट कलर है ना उसका वेवलेंथ बहुत कम है, ये वायलेट कलर का वेवलेंथ बहुत कम है, इसलिए वो ज्यादा बैंड के है, वो वायलेट कलर ज्यादा बैंड के है, और बहुत कम बैंड के है कि रेड लाइट बहुत कम बैंड के है। जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होता है ना, ये डिफरेंट कलर का एक पट्टी देखने के लिए मिलेगा। पट्टी क्या है? ये डिफरेंट बैंड, ये जो कलरफुल बैंड है ना, ये कलरफुल बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये कलरफुल बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और ये जो प्रोसेस है, ये जिस प्रोसेस में वो टूट जाते हैं, जो व्हाइट लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं डिफरेंट कलर में, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सन। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डिस्पर्सन, यू ओनली राइट द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन। The splitting of light into different colors और in different wavelength में जो लाइट स्प्लिट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में एक कलरफुल बैंड दिखने के में, we are already when we will make an experiment, you will observe that there is a colorful band when white light enters into a glass prism. Okay, this colorful band is known as spectrum, and the process is known as, in which process the white light breaks into different colors but split up into different colors. This process is known as dispersion. Clear? Next देखें, ये है हमारा एक्सपेरिमेंट, ये है व्हाइट लाइट और ये है डिफरेंट कलर्स में वो स्प्लिट हो जाते हैं। ओके, ये व्हाइट लाइट इतना थिन रे व्हाइट लाइट कैसे लाएंगे? आपके पास जो टॉर्च होगा तो वो तो ज्यादा लाइट एंटर करेगा, वो मालूम नहीं होगा वो क्या कलर आई है नहीं आई, इसलिए आप इधर एक आइरिस लगा देंगे। आइरिस मीन्स एक स्लिट, एक पेपर को लेंगे, इसमें एक छोटा सा होल कर देते हैं, ये आइरिस हो जाते हैं। दैट मीन्स एक छोटा सा होल को बोलते हैं पुपिल, और इसको बोलते हैं आइरिस। ओके, सिंपल सा चीज। इसको टोटल स्लिट बोलते हैं, इसको स्लिट बोलते हैं। ओके, ये जो स्लिट है ना, ये स्लिट के अंदर ये छोटा सा होल में लाइट जाएगा, दैट मीन्स एक थीन रे ऑफ लाइट एंटर करेगा, कहाँ पर? ये प्रिज्म पर एंटर करेगा। देन एंटर करने के बाद ये जो डिफरेंट कलर का लाइट है आप देख पाएंगे। ओके, इजीली you are able to see the different colors of light when white light enters into a prism. That means when white light enters into prism, the white light breaks into different colors. That means different wavelength में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कलर क्या है ना, डिफरेंट वेवलेंथ को डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर का डिफरेंट वेवलेंथ होता है। वायोलेट का देखो, हमारा फर्स्ट के कलर क्या है? वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
ये रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, वायोलेट का वेवलेंथ कम है। रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी कम है, इसका फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी देखें फ्रीक्वेंसी कम है, वायोलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। वायोलेट का मीनिंग क्या है? अल्ट्रा वायोलेट, इसको अल्ट्रा बोलते हैं। अल्ट्रा का मीनिंग ज्यादा है, ओके। अल्ट्रा वायोलेट इस इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये है इंफ्रारेड, आर को बोलते हैं इंफ्रारेड, इधर फ्रीक्वेंसी कम है। अब साउंड में पढ़ते हैं, ये अल्ट्रासाउंड है, इंफ्रासोनिक है, ओके। इंफ्रासाउंड क्या है? 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड को बोलते हैं इंफ्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड क्या बोलते हैं? 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज का, हर्ट्ज से ज्यादा वेव को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये इधर डिस्पर्सन का डिफरेंस लिखा है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। द प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्सन। The colors are vivid, that means violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. The color pattern is called spectrum. ये जो color pattern है इसको spectrum बोलते हैं। Dispersion takes place because the speed of light of different colors through a glass prism is different. ये जो light speed है, different color का light speed है वो different है, इसलिए वो split हो जाते हैं। जो white light enter करता है ना prism के ऊपर, वो different, ये जो सब सारी color का speed different है। देखो ये सारी चीज डिफरेंट है, उसका फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है, सॉरी वेवलेंथ वो भी डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ डिफरेंट हो तो स्पीड भी डिफरेंट हो जाएगा। दैट मीन्स ये सारी चीज डिफरेंट है, इसीलिए वो स्प्लिट हो जाते हैं, डिफरेंट बैंड में स्प्लिट हो जाते हैं, ओके। इधर लिखा है एंड सो रिफ्रैक्ट इंडेक्स भी, रिफ्रैक्ट इंडेक्स देयरफॉर ईच कलर बैंड्स refracts through different angles with respect to incident ray आज दे पास थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में जब वो पास करते हैं ना, और डिफरेंट रे में डिफरेंट एंगल में वो स्प्लिट हो जाते हैं। द रेड कलर हैज मैक्सिमम स्पीड, रेड कलर का स्पीड ज्यादा है, इसलिए वो ग्लास प्रिज्म में बहुत कम बेंड करेगा। और वायलेट का स्पीड बहुत कम है, वो ज्यादा बेंड करेगा, ओके। क्यों वायलेट का स्पीड? देखो वायलेट और रेड, वायलेट का वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ और स्पीड चेक करिए। वायलेट का वेवलेंथ कम है, इन रेड का वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा दैट मींस इसका स्पीड ज्यादा, लेंथ ज्यादा, लेंथ बढ़ गया तो स्पीड तो आराम से बढ़ेगा ना। वेवलेंथ कम दैट मींस स्पीड कम। स्पीड जब डिफरेंट स्पीड है इसलिए वो स्प्लिट अप हो जाते हैं, ओके। और डेविएशन ज्यादा मिलता है कहाँ पर? वायलेट पर ज्यादा मिलता है डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा ज्यादा बेंड कर देते हैं। वो जो वायलेट कलर है ना वो ज्यादा बेंड करते हैं आज कंपेयर टू रेड कलर। रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन बहुत कम है, वायलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये है व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ वेव, दैट मींस डिफरेंट कलर का जो लाइट है, जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है ना और जो पास होते हैं प्रिज्म के अंदर, वो स्प्लिट अप हो जाते हैं डिफरेंट कलर में। जब ये डिफरेंट कलर ये प्रिज्म के अंदर और एक बार एंटर होगा ना, और व्हाइट लाइट में कन्वर्ट ये प्रिज्म को रिवर्स कर देते हैं। दैट मींस ये जो लाइन और ये लाइन पैरेलल हो सके, ये जो पैरेलल हो सकते हैं, ये एक दिखाता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को इंडिकेट करते हैं। दैट मीन्स ये जो रे लाइट रे और ये जो इमर्जेंट रे और ये जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल हो सके, ओके। इधर कोई चेंज नहीं होगा, वो लाइट रे स्प्लिट अप नहीं होगा, क्योंकि ये व्हाइट लाइट स्प्लिट अप होके ये डिफरेंट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब हम एक प्रिज्म को उल्टी रख देते हैं, उसका जो डिफरेंट कलर का जो लाइट है वो मर्ज होके और व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स वी क्लियर दैट द व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। जब व्हाइट लाइट स्प्लिट अप होते हैं डिफरेंट कलर होते हैं, जब डिफरेंट कलर मर्ज होते हैं तो व्हाइट लाइट हो जाते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑब्जर्व बाय सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ओके। सर आइजैक न्यूटन की एक्सपेरिमेंट है, ओके।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेनबो। व्हाट इज रेनबो? रेनबो क्या है? रेनबो व्हेन आफ्टर रेन, आफ्टर रेन हमारा ऑन द स्काई क्या है, सम वाटर पार्टिकल जो है ना वो फ्लड होते हैं, दैट मीन्स वो प्रेजेंट होते हैं आफ्टर रेन। द वाटर पार्टिकल्स और द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फ्लोट्स ऑन द स्काई। स्काई के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट वो फ्रीली मूव करते हैं। ये जो वाटर ड्रॉपलेट है इसका अंदर जब सनलाइट एंट्री हो जाए ना, ये सनलाइट एंट्री होने के बाद इसका रिफ्रैक्शन हो जाते हैं। ये फर्स्ट एंट्री, देखो ये बाहर का एरिया एयर है, ये अंदर का एरिया वाटर है। जब लाइट रे एक मीडियम से अनदर मीडियम से एंट्री होता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन हो जाते हैं। ओके, जब लाइट रिफ्रैक्शन होते हैं, ये रिफ्रैक्शन है। ये रिफ्रैक्शन होने के बाद ये क्या हो जाता है, वो स्प्लिट अप होते हैं डिफरेंट कलर में, डिफरेंट कलर में स्प्लिट अप होते हैं। इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्टेड होता है, दैट मीन्स एंट्री करता है। नेक्स्ट स्प्लिट अप होता है, दैट मीन्स डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन होने के बाद इधर देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाते हैं। ये रेड लाइट रिफ्लेक्शन, वायलेट वायलेट रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन हो जाते हैं। रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? ये इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, दैट मीन्स इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रेनबो क्रिएट होने के लिए क्या क्या फेनोमेना इधर है, ये देखो। फर्स्ट रिफ्रैक्शन होते हैं, देन डिस्पर्शन, नेक्स्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, देखो सनलाइट, ये देखो ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन है, ये पॉइंट में रिफ्रैक्शन है। ये जो है डिस्पर्शन है, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इंटरनल रिफ्लेक्शन है। होने के बाद हम ये डिफरेंट कलर को देख पाएंगे। ओके, ये रेनबो फॉर्मेशन करते हैं। रेनबो के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है, हमेशा आता है। क्या है ये? सीक्वेंशियली बताओ। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऊपर है, नेक्स्ट डिस्पर्शन, नेक्स्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, ये है सीक्वेंशियल phenomena by which a water droplet or and a sunlight forms a rainbow. Okay, next ये है atmospheric refraction. What is atmospheric refraction? Atmospheric refraction, the refraction of light caused by the earth atmosphere due to gradual change in refractive indices of its different layer by the varying conditions of it is called atmospheric refraction. हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये हमारा अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर का लेयर है, डिफरेंट लेयर्स है। टी एस एम आई टी ई, टी एस एम आई टी ई, टी एस, टी फॉर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये जो डिफरेंट लेयर है, जब लाइट डिफरेंट लेयर में एंट्री होता है ना, ये डिफरेंट लेयर में डिफरेंट डस्ट पार्टिकल, डिफरेंट स्मोक पार्टिकल, डिफरेंट क्लाउड पार्टिकल और सारी चीज है। ये चीज तो कांस्टेंट नहीं, ये चीज हमेशा चेंज होते, बदल जाते हैं। ये जो चेंजिंग रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन, ये चेंजिंग रिफ्रैक्शन है। ये रिफ्रैक्शन, ये जो एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होते हैं और रिफ्रैक्शन हमेशा चेंज हो जाते हैं, ये चेंजिंग रिफ्रैक्शन इसका नेचर है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। ये क्या है? फर्स्ट देखिए और डिफरेंस देखिए। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्शन है इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस रिफ्रैक्शन ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ग्रेजुअली चेंज हो जाता है, होता है। ग्रेजुअली चेंज मीन्स जब डस्ट पार्टिकल और क्लाउड पार्टिकल सारी चीज होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाते हैं। जब ये सब नहीं होते, क्लीन एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाते हैं। ग्रेजुअली चेंज इन इट्स इंडिसेस, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाते हैं। its different layers of its different layers by the varying conditions of it is called atmospheric diffraction। सिंपल बोलिए,
the refraction of atmosphere, the refraction of atmosphere uh, is called atmospheric refraction. Is called this is a varying refraction. What is the varying refraction? That always changes its refractive index. Why atmosphere always change their refractive index? Because of it has different layers. Different layers have different natural phenomena, so that the refractive index always changes due to its varying condition. इसका जो एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट टाइप्स का कंडीशन है, वो कंडीशन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाते हैं। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते हैं, इसको ये होने के बाद ये चेंजिंग रिफ्रैक्शन देखने मिलता है। इसको बोलते हैं ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, ये होने के बाद हमको दो चीज यहाँ पर हमको दिखाई जाता है। दो नेचुरल फेनोमेना है। क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का ट्विंकलिंग हो, ये देखिए ये है हमारा स्टार का पोजीशन। जब एटमॉस्फेयर ये आता है, ये आत्मा बोल के यहाँ पर रीच होता है। ओके, ये जो पर्सन है, ये पर्सन को लगेगा कि एटमॉस्फेयर इधर नहीं, वो और कहाँ पर है, क्योंकि ना जब आप देखो ये जो चीज ये एनसीईआरटी का फिगर है, ये है आपका स्टार का पोजीशन। दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन आपका स्टार का। अब जो ओरिजिनल पोजीशन में जो लाइट आ रहा है ना, वो थोड़ा सा बेंड होके हम तक ये रीच होता है। जब ये बेंड होके आता है, हमको लगे कि ये लाइट इधर से आ रही है, ये हमको लगे कि ये जो स्टार है वो प्रेजेंट हियर, बट दिस इज द अपरेंट पोजीशन, वर्चुअल पोजीशन ये है। ओके, जब ये एटमॉस्फेयर चेंज होता है, ये स्टार का पोजीशन नॉर्मल पोजीशन चले जाते हैं, हमको लगेगा कि स्टार हमेशा इसका पोजीशन चेंज करते हैं। ये जो चेंज करने का जो दबदब होना, इसको बोलते हैं ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार्स आर डिस्टेंस पॉइंट साइड सोर्स ऑफ लाइट। The path of a rays of light coming from the star goes on varying due to atmospheric refraction slightly। ये जो स्टार का पोजीशन है ये वैरी हो जाते हैं, क्योंकि ना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्लाइटली। स्लाइटली जो ये जो डिफरेंस होता है, ये पोजीशन में डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। Thus, apparent position of the stars fluctuates, and the amount of starlight entering the eye flickers, giving a twinkling effect। ये ट्विंकलिंग इफेक्ट हमको आई को देता है, इसलिए हमको मालूम होता है क्या, ये हमारा जो स्टार है वो ट्विंकलिंग हो रही है। ओके, ये देखिए नेक्स्ट देखिए, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये क्या है? एडवांस सनराइज क्या है? हम ये है हमारा हॉराइजन। ओके, जब सन हॉराइजन टच करेगा, हॉराइजन को टच करेगा, हमको लगेगा कि सन राइज हो रही, बट सन इज बिलो द हॉराइजन। जब सन हॉराइजन के नीचे है, नीचे है, तब ये जो लाइट है वो बेंड होके हमारे पास चले आते हैं, हमको लगेगा कि सन हॉराइजन में है। ओके, सन इज एट हॉराइजॉन्टल पोजीशन, बट सन इज 2 मिनट बिलो द हॉराइजन। हॉराइजन से वो अभी नहीं आएगा, वो 2 मिनट के बाद आएगा। ये जो बेंड होके जो रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, virtual image of sun will be created at the horizon before 2 minutes of actual sunrise। this this is the advanced sunrise। इसी तरह डिलेड सनसेट होगा। सन जा चुके हैं, सन सनसेट हो जाते हैं, बट सन का अपरेंट पोजीशन, सन का जो वर्चुअल पोजीशन हमको अब तक दिखाई दे रहे, हॉराइजन में दिखाई दे रहे, हमको लगा कि ये सनसेट नहीं हो रहा है, दैट मीन डिले हो रहा है, सनसेट होने के लिए डिले हो रहा है। देखिए इसका जो पिक्चर है, देखिए ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा हॉराइजन, हॉराइजन में सन इधर है। ओके, हमको लगेगा सन इधर है। ओके, ऑलरेडी सन हॉराइजन के बिलो है, हमको लगेगा सन इधर है, क्योंकि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डिलेड सनसेट ऐसे भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? जब ये लाइट पार्टिकल है
और दूसरा कोई पार्टिकल इधर है, ये पार्टिकल में लाइट क्या हुआ और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स डिफरेंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं, फैल जाएगा। दैट इज फेनोमेनन ऑफ change in the direction of propagation of light caused by the large number of molecules such as smoke, tiny water droplets, suspended particles, and of dust molecules of air present in the earth atmosphere is called scattering of light. जो स्कैटर लाइट आता है, बीच में कोई आ जाता है तो लाइट बेंड हो जाता है, ये जो बेंड होके जो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है इसको बोलते हैं क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द पार्टिकल्स, ड्यू टू द पार्टिकल्स। ओके, इसमें नेचुरल फेनोमेना क्या होते हैं? फर्स्ट, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, कलर ऑफ सी वाटर इज आल्सो ब्लू, कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज रेडिश, रेडिश ये रेड हो जाते हैं। ओके, ये क्या है देखिए। फर्स्ट देखिए स्काई इज ब्लू, व्हाई स्काई इज ब्लू? जब सनलाइट, सनलाइट इज व्हाइट लाइट मिक्सचर ऑफ VIBGYOR, mixture of 7 colors. Here we know that the violet has low wavelength and red color have large, that means ज्यादा wavelength ज्यादा है। ओके, जब ये लाइट एंट्री होता है ना, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एंट्री होता है, ये एटमॉस्फेयर जब जो डस्ट पार्टिकल वो जो सब वगैरह है, ये जो पार्टिकल स्मोक जो कि कुछ भी छोटा छोटा जो चीज है, वो चीज क्या करते हैं ना, ये जो हमारा जो वायलेट कलर है, ये वायलेट कलर को ऑब्जर्व सॉरी स्कैटर कर देते हैं, ये अदर कोई कलर को स्कैटर नहीं करते क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसको नहीं करते। ये जो वायलेट कलर है और ब्लू कलर है, ये जो कलर को, ये सब कलर को वो स्कैटर कर देते हैं, ये जो छोटे छोटे जो पार्टिकल है वो स्कैटर कर देते हैं। दैट मीन वो इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ये जो डायरेक्शन चेंज होता है इसलिए जो ब्लू कलर है, हम ब्लू कलर कर देंगे, ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर यहाँ पर हो जाते हैं, ये जो ब्लू कलर हो जाते हैं हमको लगता है कि ये हमारा स्काई ब्लू है। व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम सन एंटर्स टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब अर्थ एटमॉस्फेयर को हमारा व्हाइट लाइट एंटर होता है वहां पर, फ्रॉम सन से एंटर होता है, इट गेट स्कैटर्ड, स्कैटर हो जाते हैं अवे ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल की वजह से वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटर मीन्स उसका डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। सिंस ब्लू कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ, ब्लू कलर दैट इज ब्लू, वायलेट और इंडिगो और ब्लू ये एक ही तरह है, blue color has minimum wavelength, so blue color scatters the most and thus the sky appears blue, sky blue होता है। ओके, नेक्स्ट है why ocean is blue, sea water, why sea water is blue? रीजन इज जब ये सन है, डिफरेंट टाइप डिफरेंट कलर का जो लाइट है दैट मीन्स व्हाइट लाइट, जब सी वाटर में इंसिड होता है, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर है ये सारी कलर यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, सारी कलर, बट ब्लू कलर वो रिफ्लेक्ट होते हैं और क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। सी वाटर में जो पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल है ना, वाटर पार्टिकल में वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, इसीलिए हमको सी वाटर ब्लू लगता है। ओके, व्हेन सनलाइट एंटर इनटू द सी वाटर ओनली ब्लू कलर गेट रिफ्लेक्टेड एंड स्कैटर्ड, रिफ्लेक्टेड ब्लू, देखो ये जो सी कलर है, जब सनलाइट आते हैं ना, सनलाइट में ओनली ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होता है एंड ब्लू कलर स्कैटर्ड होता है। इस हमको लगता है कि हम ये जो सी वाटर है वो ब्लू है। ओके, क्योंकि ना ब्लू वाटर रिफ्लेक्ट होता है और ब्लू स्कैटर, स्कैटर होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हमको लगे कि वो सी वाटर ब्लू है। और जो सारे अदर कलर है वो सब एंट्री हो जाते हैं, रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, सी के अंदर चले जाते हैं। ओके, हम हमारे पास जो आते हैं हम उसको बोलते हैं कि वो दैट टाइप कलर का है। ओके, नेक्स्ट देखिए, color of sun at the sunrise and sunset,
सनराइज के समय क्या होता है? जब सनराइज सनराइज समय हमारा जो अर्थ है, अर्थ और सनराइज हॉराइजन की पीरियड में, जब सन सुबह से सन और हमारा बीच में ज़्यादा डिस्टेंस हो जाते हैं। दैट मीन्स ये जो ज़्यादा डिस्टेंस होते हैं ना, इसमें ज़्यादा एयर पार्टिकल, दैट मीन्स स्मोक, डस्ट पार्टिकल, ये सब कुछ हो जाते हैं। सन से जो लाइट आ रही है और डिफरेंट कलर का लाइट आ रही है, दैट मीन्स व्हाइट लाइट, मिक्सचर ऑफ 7 कलर लाइट, वो 7 कलर का लाइट आ रही है, वो सारे कलर यहाँ पर स्कैटर्ड हो जाते हैं। ओनली रेड कलर हम तक आ आ जाता है। दैट मीन्स ऑल द कलर्स गेट स्कैटर्ड, ओनली रेड कलर रीच टू आवर आई, हमारा आई तक रेड कलर आता है। इसलिए हम ये जो सन का कलर को रेड बोलते हैं एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट। क्या होता है? एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अस increases. That means the gap between we and the sun is maximum, so that maximum dust particle, maximum air particle, maximum smoke particle present in between the sun and us, so that all the colors from sun get scattered in the middle positions. Middle position means वो जो dust particle, air particles और water particle जो कुछ भी, but a red color have high wavelength, that means it has maximum wavelength, long wavelength. Red color have long wavelength, it cannot be scattered by this particle, so that a red color reaches to our eye and we observe that the sun color is reddish at the time of sunrise and sunset. Clear? ओके, ये जो रेड कलर है, ये जो रेड कलर है, यहाँ पर ये सब लिखा है। ओके, गॉड, यहाँ सब जो कुछ लिखा है आप पढ़ेंगे। ओके, ये हम जो बोलते हैं ना वही चीज यहाँ इधर लिखा है। देखिए, ये जो रेड कलर है, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है और स्कैटर्ड इतने आसान से वो नहीं हो सकते, इसीलिए रेड कलर को हम डेंजर सिग्नल में यूज करते हैं। ओके, डेंजर सिग्नल में रेड कलर यूज होता है क्योंकि डेंजर सिग्नल है ना, वो दूर तक दिखाई जाता है। जब ज्यादा स्मोक है और ड्यू है, जो कुछ भी, और रेड कलर है तो वो ज्यादा दूर तक दिखाई जाता है, तो anyone can aware about the any dangerous. Okay, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? टाइंडल इफेक्ट। व्हाट इज टाइंडल इफेक्ट? द phenomenon of scattering of light through a colloidal particles. What is colloidal particles? Already you have learned in 9th class। 9th क्लास में आप पढ़ चुके। colloidal particle ये फ्लड वाटर, फ्लड वाटर सस्पेंशन में जाएगा। ब्लड, ब्लड है, मिल्क है, ये सब कोलोइडल सॉल्यूशन है। ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है वो कोलोइडल पार्टिकल है। वो कोलोइडल पार्टिकल में ये जो लाइट रे का जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू ए कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए मीडियम। एक मीडियम में जब कोलोइडल पार्टिकल है, जो कोलोइडल पार्टिकल में ये जो लाइट है स्कैटर्ड हो जाती है, ये स्कैटरिंग को बोलते हैं टाइंडल इफेक्ट। ओके, जो टाइंडल इफेक्ट किसको बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलोइडल पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज टाइंडल इफेक्ट। ओके, टाइंडल इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट देखिए यहाँ पर। एक सोर्स है, ये एक लेंस है, जहाँ पर जिसकी वजह से हम parallel ray of light we have to create, we able to create parallel ray of light enters into the solution and then here is a slit, इसको स्लिट बोलते हैं। ये जो गैप है, गैप में लाइट एंट्री होता है। ये लेंस को, लेंस इधर पॉइंटेड करके, ये क्या कलर है, जब इधर तो हम व्हाइट कलर एंट्री करते हैं, ये कौन सा कलर यहाँ पर आता है, ये कलर और बाकी कलर कहाँ जाता है, ये सॉल्यूशन में कहाँ जाता है, ये सबको बताता है। ओके, देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक्सपेरिमेंट। ओके, ये देखिए एक्सपेरिमेंट।
नेक्स्ट देखिए, ये एक्सपेरिमेंट देखिए, प्लेस ए स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट and a focus white light at the focus of a converging lens L1। फर्स्ट ये सम व्हाइट लाइट इधर एक लेंस है, ये जब लेंस में आएगा इधर जो लाइट क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, तो इट प्रोवाइड्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, allow the light beam to pass through a transparent glass tank containing clear water। that means this is a glass tank, इसमें clear water है। ओके, जब लाइट एंट्री निकल जाएगा, allow the beam of light to pass through the circular hole made in a cardboard। इधर एक कार्डबोर्ड है, ये सर्कुलर होल है, ये थोड़ा सा लाइट एंटर होगा। ओके, नेक्स्ट, ये बाकी लाइट यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि ना सारे लाइट जाएगा तो हमको पता नहीं चलेगा क्या कलर है। टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा चाहिए, दैट मीन्स व्हेन योर ब्लड विल बी गोइंग टू टेस्टेड, दैट मीन्स यू द डॉक्टर विल टेक ए drop of blood from your body, not your whole blood from your body। okay, so टेस्ट करने के लिए वेरी लेस अमाउंट चाहिए। okay, नेक्स्ट देखिए, ऑप्टेन ए शार्प इमेज ऑफ द सर्कुलर होल ऑन द स्क्रीन। ये एक स्क्रीन है, स्क्रीन में एक शार्प इमेज आपको देखने को मिलेगा बाय यूजिंग, ओ गॉड, इधर एक लेंस यूज करना पड़ेगा जो से पॉइंटेड, लेंस यूज करने के बाद ये जो पैरेलल रे है ना वो पॉइंटेड कर देते हैं। ये पैरेलल रे को पॉइंटेड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लेंस यूज करना पड़ेगा। इधर एक स्क्रीन में आपको पता चलेगा कलर क्या है। ओके, नेक्स्ट डिजोल्व एम, ओके, इधर तो ओनली वाटर है, डिजोल्व करेगा क्या, 200 ग्राम ऑफ सोडियम थाइसल्फेट अबाउट 2 लीटर ऑफ क्लीन वाटर। ये इसमें 200 ग्राम ऑफ सोडियम थाइसल्फेट को डिजोल्व कर देंगे। ओके, ऐड अबाउट 1 to 2 ml ऑफ concentrated sulfuric acid। ऑल्सो क्या ऐड करेंगे, 1 to 2 ml ऑफ concentrated sulfuric acid को ऐड भी करेंगे। ओके, क्या होता है देखो, you will find fine microscopic sulfur particles precipitating in about 2 to 3 minutes। After 2 to 3 minutes you will get some particles getting precipitated। okay, as the sulfur particles being to form, you can observe the blue light from three sides of the tank। ये जो ग्लास टैंक है, ये ग्लास टैंक इधर तो लाइट एंट्री हो रहा है, इधर कोई कलर आपको नहीं दिखेगा, ये जो कलर जा रहे हैं वही कलर दिखेगा। ये तो क्या हो रहा है, ये तो निकल जा रहा है। जब ये साइड है, ये इधर साइड है और ऊपर साइड है, ये जो तीनों साइड है, फ्रंट, बैक और ऊपर, ये तीनों साइड से आपको ब्लू कलर दिखाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सारी कलर इधर स्कैटर्ड हो जाते हैं, सॉरी ब्लू कलर स्कैटर्ड होते हैं, बाकी कलर निकल जाते हैं, इसलिए आपको ब्लू कलर लगेगा। ये जो थ्री साइड में जो इसका क्या, हमारे जो टैंक का थ्री साइड ब्लू कलर आपको दिखने मिलेगा। ओके, इधर है जो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ बाय माइन्यूट कोलोइडल सल्फर पार्टिकल्स। ये सल्फर पार्टिकल में स्मॉल स्मॉल सल्फर पार्टिकल है, इसमें ओनली स्मॉल वेवलेंथ, दैट मींस ब्लू कलर स्कैटर हो जाते हैं, दैट मींस आपको ब्लू कलर ही, ये जब ये जो है ना, इधर लाइट आ रही है, इधर लाइट जा रही है, ये साइड और ये ऊपर साइड, ये तीनों साइड में आपको ब्लू कलर ही दिखाई दे रहा है। You will observe blue color in the three sides of the stack। That means the blue colors will get scattered, so that you will observe blue color in three sides। Next, uh, observe the color of the transmitted light from the four side of the glass tank। ये जो फोर साइड है, ये तो फर्स्ट साइड एंट्री हो रही है, ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड है, और ये जो लास्ट वाला साइड है, ये तो ऊपर साइड है, ऊपर नहीं, ये जो साइड है, ये साइड में आप तो एक लेंस लगाए, एक स्लिट लगाए, नेक्स्ट लेंस, नेक्स्ट स्क्रीन। ये जो स्क्रीन में जो लाइट आ रहा है ना, वो लाइट क्या हो रहा है, देखिए ये सारी कलर यहाँ पर स्कैटर्ड हो जाते हैं, ओनली रेड कलर यहाँ तक रीच होगा। ये जो रेड कलर आएगा, दैट मीन्स इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दैट at first the orange red color will come and then bright crimson red color on this the screen। ये हम तो कलर ब्लाइंडनेस से हम कभी आपको दिखा नहीं पाएंगे, ये जो रेड कलर
एक ही बात है, समझो ये सारी कलर यहाँ से स्कैटर्ड हो जाएगी और रेड कलर यहाँ से यहाँ तक आएगी। ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू ए कलर सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज टाइंडाल इफेक्ट। ओके, थैंक यू। आप ये जो चैप्टर है अभी फिनिश हो जाते हैं। आप इसका जो क्वेश्चन है और जहाँ पर भी आपको डाउट है, लेट मी नो ऑन कमेंट बॉक्स so that I can clear, okay, your questions.